स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको चैप्टर 14 कराने वाले हैं। चैप्टर 13 तक आपका हो चुका है और अब हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। 14.1 में कुछ आपके ऑब्जर्वेशन वाले सम्स हैं, तो थोड़ा सा इसको आप लोग स्टेटमेंट में देख लीजिएगा। इसमें एग्जांपल्स बताने की डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूजेज है और इसको फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्लासीफाई करना होता है। तो ये सब चीज़ें आप नॉर्मल पहले क्लास में कर चुके हो। तो 14.2 से हम स्टार्ट करेंगे और अब देखिए कि लगभग हम पूरी बुक फिनिश होने वाली है। 14 के बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा 15। पूरी बुक लगभग कवर होने वाली है। तो आपको अगर पीछे के किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, वहाँ से आपको वो चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सम्स होगा, जो बेसिक होगा, जो अच्छे सम्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे सम्स हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं 14.2। और इसमें 2 टाइप्स के सम्स हैं। एक तो क्लास इंटरवल वाले सम्स हैं जिसमें हमें क्लास इंटरवल फॉर्म करना होता है, और दूसरा एक जो है अभी फर्स्ट नंबर वो ब्लड ग्रुप वाला है, इसमें भी क्लास इंटरवल फॉर्म करना होता है। तो ये दोनों सवाल मैं इसमें कराने वाला हूँ, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपका कवर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑब्जर्वेशंस जो भी गिवन है ये ब्लड ग्रुप्स है, इसे लिख लीजिए पहले आप। ए बी ओ ओ, फिर ए बी, फिर ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी, फिर ए ओ बी ए ओ बी ए, ओ ओ। ये फर्स्ट लाइन में है ब्लड ग्रुप्स। सेकेंड लाइन में है ए बी, ओ ए ओ ए बी, बी ओ बी, ए बी ओ। ठीक है, अब इसमें से आपको बताया गया है कि रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में इसको हमें लिखना है। और व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। हमें बताना है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी ब्लड ग्रुप है की वैल्यू है, और सबसे कम वैल्यू किस ब्लड ग्रुप की है। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। चलिए इसको टेबल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो हम जब किसी नंबर का टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे हमें पहले रेंज निकालना होगा। रेंज का मतलब है कि मिनिमम नंबर क्या है हमारे पास, मैक्सिमम क्या है, तो कहाँ से कहाँ तक हमें लेके चलना है ये पता होना चाहिए आपको। बट यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, कोई नंबर तो है नहीं, तो सिंपल हम यहाँ से बिना रेंज निकाले स्टार्ट करेंगे। पहले लिखिए आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप, इसके बाद टैली मार्क्स, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब ब्लड ग्रुप यहाँ पे कौन कौन से हैं, ए है, फिर बी, फिर ए बी, और है ओ। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे गिवन है। अब हम देख रहे हैं इसमें ए ब्लड ग्रुप जो ए है वो कितनी बार है, यहाँ पे कट करते जाइए। ए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। ये 9 यहाँ पे हो गया। 4 1 5 6 7 8 9, फ्रीक्वेंसी 9 हो गया। अब है ब्लड ग्रुप बी, 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4, ये 5 हो गया और ये 6। ए बी 1 2 3, ए बी यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 लिखिए। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टाइम्स है। 5 5 10 12, ये 12 आ गया।
और लास्ट में इसको आप टोटल कर दीजिए। टोटल क्या आ जाएगा, 9 + 6 15 + 15 30। और ये भी आपका जो टोटल यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स हैं ये 30 है। तो जब ये टोटल जितने भी नंबर्स यहाँ पे हो, चाहे ब्लड ग्रुप्स हो, जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ये टोटल काउंट कर लीजिए, उतना ही आपका यहाँ आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका टेबल करेक्ट है। तो इस तरह से ये टेबल आपका करेक्ट हो गया। अब इसमें कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सी है, ओ है ना। ओ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ लिखिए ओ इज़ द कॉमन ब्लड ग्रुप एंड विच इज़ द रेयरेस्ट। रेयरेस्ट जो सबसे कम, बहुत कम मिलता है वैसा, ए बी है जो 3 है सबसे कम। तो ए बी इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्लास इंटरवल का टेबल बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल मैं कराने वाला हूँ उसमें नंबर्स वाले हैं, जिसमें कि हमें रेंज भी निकालना है और रेंज के बाद फिर हमें एक ग्रुप दिया होता है कि इतने इतने का गैप लेकर के आप टेबल बनाइए। तो उस तरह से हम टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट नंबर कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है 2, जिसमें कि हमें क्लास इंटरवल का यूज करना है। तो यहाँ भी हम सारे नंबर्स को पहले नोट करेंगे। 5 3, चाहे तो हम ऐसे लिख लेते हैं 5 19 7 12, फिर 3 10 9 14, 3 10 9 14 10 12 7 2 20 17 8 9 20 17 8 9 25 18 3 6 11 11 5 15 13 32 12 15 7 17 15 7 12 16 18 6 31 2 3 12। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। यहाँ क्लास साइज 5 गिवन है, तो 5 का ही गैप लेना है हमें। अब टेकिंग द फर्स्ट क्लास इंटरवल एज 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड, यानी 0 से 5 हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल लेना है, जिसमें कि 5 इंक्लूड नहीं होगा। What main features do you observe from the tabular representation। और जब ये टेबल बन जाएगा तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा फीचर्स आपको दिख रहा है, कौन सा फीचर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो बताना है इसमें। तो चलिए 0 से 5 तक का टेबल हमें लेना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें रेंज निकालेंगे। रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ी, मैक्सिमम सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? अब इनको आप ऑब्जर्व करिए, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 32 लग रहा है यहाँ पे। 32 से बड़ी कोई और है नहीं, 32 मैक्सिमम है। और मिनिमम सबसे कम 2 है, और 2 से कम 1 तो नहीं, कहीं पे 0 भी कहीं नहीं है, तो 2 हो गया। मिनिमम आपका 2 हो गया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। ठीक है। तो हमें 30 से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे रेंज से ये पता चल जाता है कि मिनिमम 2 है और मैक्सिमम
32 है, तो 2 से 32 तक के सभी नंबर को हमें कवर करना है क्लास इंटरवल में। तो अब जब टेबल बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे आप क्लास इंटरवल, इसके बाद टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल पहले हो जाएगा 0 to 5, 5 का गैप रखना है, देन 5 to 10, देन 10 to 15, देन 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। 32 तक मैक्सिमम है तो 35 तक करना पड़ेगा, एंड 30 to 35। ठीक है, ये पूरा आपका टेबल तैयार हो गया। इसको अब पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि 0 से 5, अब उसमें एक और भी हिंट दिया था कि 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 0 to 5 वाले ग्रुप में 0 to 4 तक लेना है आपको। 0 to 4 तक जितने भी नंबर्स हैं सारे उस ग्रुप में आ जाएंगे। तो 0 से 4 तक कौन कौन से नंबर हैं अब देख रहे हैं यहाँ पे। 0 से 4 तक इसमें कोई नहीं है, इसमें ये है 1 2 3 4 5। 0 से 4 तक टोटल हमें 5 नंबर्स मिल गए। तो टैली मार्क हो गया आपका ये 5, फ्रीक्वेंसी हो गया 5। अब 5 to 10, 5 to 10 में फिर वैसे हम 5 से 9 तक करेंगे, पीछे से एक कम लेना है आपको। तो 5 से 9 तक कौन कौन से हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स है। तो 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये 10 और 1 11, तो टोटल आपके 11 नंबर्स हो गए। अब है 10 to 14, 15 वाले ग्रुप में 10 से 14 तक। तो 10 से 14 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 इसमें भी हो गए। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 1 11। ठीक है, अब 15 to 19, अब देखिए 15 to 19 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। अब 20 to 24, 20 से 24 तक कौन कौन से इसमें, 1 बस 1 ही है, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब 25 से 29, 25 से 29 तक कौन कौन से हैं, 1 हो गया ये, बस 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिखिए। अब 30 to 35, तो 30 to 35 में हम सारा ही ले लेंगे। तो इसमें बस ये 32 एक है और एक 31 है, 2 ही नंबर है। अब सारे कट हो गए, तो ये हो गए 2 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, इसका क्या आ जाएगा टोटल, 5 1 6 1 7 7 and 9 16 1 17 18 18 and 2 20 0 2
2 and 2 4 40 नंबर्स हैं, ठीक है। अब इससे भी जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 जा 40, तो ये भी टोटल नंबर्स हमारे पास 40 है और यहाँ भी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया है वो हमारा 40 आया है, तो दोनों सेम है हमारा। इसका मतलब है कि टेबल जो हमारा बना है वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको नंबर लिखवा के कट करवा रहा हूँ, इसलिए नंबर लिखवा के कट करवा रहा हूँ कि अगर आप कट करोगे तो अगर कोई नंबर गलती से मिस हो गया तो वो आपको दिख जाएगा, वो बाद में भी दिख जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 40 नहीं आता, 39 आया था, फिर हम इसमें ढूंढते कि कौन सा नंबर एक रह गया कटा हुआ, बिना कटा हुआ, तो फिर हम उसको कट करके और उस ग्रुप में हम उसको ऐड कर देते हैं। तो नंबर को काटना ज़रूरी है, नंबर आपको लिखना है और इस तरह से आप टेबल बनाओगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। ये क्लियर है। अब है इसमें क्वेश्चन कि इस टेबल को देख के क्या आप ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हो। तो देखिए इस टेबल को देखने से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें है 40 इंजीनियर्स हैं ये जो इतने डिस्टेंस के मतलब किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए कि जो 11 11 22 एंड 5 27, तो 40 में से 27 इंजीनियर्स जो हैं वो 15 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि द टेबल shows that maximum engineers live up to 20 kilometers from वर्कप्लेस। इसलिए ऑब्जर्वेशन हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जो मैक्सिमम इंजीनियर्स हैं वो 20 किलोमीटर तक में रह रहे हैं। जैसे देखिए 12 ये हो गए, 22 9 31 5 36, यानी कि 40 में से 36 इंजीनियर्स जो हैं वो 0 से फिर 20 किलोमीटर के बीच में रह रहे हैं। तो वही लिखा हमने, द टेबल शोज दैट मैक्सिमम इंजीनियर्स लिव अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, जहाँ पे वो वर्क करते हैं उससे 20 किलोमीटर के अंदर अंदर सारे मैक्सिमम इंजीनियर्स रह रहे हैं। तो इस टेबल से ये पता लगता है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको इसी तरह से टेबल बनाने हैं सभी के, और सब में आपका क्लास इंटरवल का गैप कितना होना चाहिए वो सभी चीज़ दिया हुआ है इसमें। तो आप लोग इसको करिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप इसको पूछिएगा, क्योंकि लास्ट में अब जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा वो इसके आगे का कराऊंगा, क्योंकि इसमें सारे सम्स जो हैं ऐसे ही क्लास इंटरवल वाले सवाल हैं। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए।